Multiply means ratio between change in income and change in investment. इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में जितना चेंज हुआ उन दोनों के बीच में जब आप रेशियो फाइंड आउट करोगे दैट इज नोन एज मल्टीप्लाई. नाउ जितना चेंज हम इन्वेस्टमेंट में करते हैं उसके कंपैरेटिवली जो इनकम में चेंज होता है वो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन चेंज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो इसका फॉर्मूला multiply that is represented by k. K is equal to change in income upon change in investment. Investment में जो हम change करेंगे उसके comparatively जो income में change होता है that is always more than. तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि just due to change in investment income changes number of times. Just because income changes number of times it is known as multiplier. ये तो हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में नंबर ऑफ टाइम्स चेंज हो जाता है, बट वो होता क्यों है, रीजन उसकी प्रोसेस. तो उसकी प्रोसेस क्या है? फर्स्ट सबसे पहले स्टेप चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा सबसे पहले. जैसे ही इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा दैट मीन्स द मनी इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंजेस. चेंजेस मीन्स हियर आई एम टेकिंग increase. If there is increase in investment due to output increases, investment increases in production of goods and services, that means production increases, output increases, and whenever output increases income increases. income क्यों increase हो रही है? क्योंकि जो लोग factored services provide कर रहे हैं उनकी income क्या हो जाएगी यहाँ पर? increase. As output increases the persons who are providing the factored services their income also increases, and whenever their income increases now what will happen? हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किया था कि जो इनकम है that is divided in two parts, consumption and saving. income is equal to consumption plus saving. जितनी भी इनकम होती है उसका कुछ पार्ट कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है और कुछ पार्ट को वो सेव कर देता है. तो जब यहाँ पर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो अब भी वो क्या करेगा? कुछ पार्ट उसका कंज्यूम, कुछ पार्ट उसका सेव. अब कितना पार्ट कंज्यूम करेगा और कितना पार्ट सेव करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन एमपीसी. अगर इन केस एमपीसी जो है 50% है, 0.5 है, दैट मीन्स कि इनकम का हाफ वो कंज्यूम कर लेगा और हाफ वो सेव कर देगा. अब क्या हुआ इसके बाद? जो उसने कंज्यूम कर दिया, कंज्यूम किया मीन्स उसने क्या किया होगा? उसने गुड्स और सर्विसेज को बाय किया होगा मार्केट में से. तो जब वो मार्केट में से गुड्स और सर्विसेज को बाय करेगा तो किसी और पर्सन के लिए क्या हो जाएगी? वो इनकम. तो चेंज इन कंजम्पशन कन्वर्ट्स इनटू चेंज इन इनकम. अब फिर से वही चीज हो गई, इनकम इंक्रीज हुई तो फिर से वही उसका 50% वो कंज्यूम कर देंगे, 50% को सेव कर देंगे, और जो ये कंजम्पशन हुई वो फिर से किसी और की क्या हुई? इनकम. अनदर देन अगेन दिस चेंज इन इनकम कन्वर्ट्स इनटू चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग. और यही प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा. कब तक चलता रहेगा? जब तक ये चेंज इन कंजम्पशन जो है वो जीरो ना हो जाए. क्योंकि जब तक हमारी कंजम्पशन में कुछ अमाउंट भी आएगा वो कंजम्पशन किसी और की इनकम बनेगी. उस इनकम से फिर वो उसका 50% कंज्यूम करेगा, 50% वो सेव करेगा, और फिर ये चेंज इन कंजम्पशन किसी और की क्या बन जाएगी? इनकम. तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका चेंज इन कंजम्पशन जीरो ना हो जाए. और जब आपकी चेंज इन कंजम्पशन जीरो हो जाएगा तो मल्टीप्लायर प्रोसेस जो है वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. और जहाँ मल्टीप्लायर प्रोसेस आपका स्टॉप होगा फिर हम चेक करेंगे कि टोटल इनकम में कितना चेंज हुआ. ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल ले लिया मैंने जिसमें मैंने क्या एज्यूम किया सबसे पहले कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 करोड़ और एमपीसी कितना है? 0.5. तो यहाँ फर्स्ट राउंड सबसे पहले चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़. अब सबसे पहले जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा इनकम में भी चेंज कितना होगा? 100 करोड़. क्योंकि फर्स्ट स्टेप पर आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हो वो क्या होगा? उस इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से
25 एंड 25, क्योंकि एमपीसी कितना है 0.5, और ये चेंज इन कंजम्पशन फिर क्या हो गया हमारे पास चेंज इन इनकम। तो 25 फिर से चेंज इन इनकम में आ गया। इसका हाफ 12.5 12.5, और ये प्रोसेस एज इट इज चलता चला जाएगा। अब ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, जब तक आपका चेंज इन कंजम्पशन जीरो नहीं होगा ये प्रोसेस हम ऐसे ही चलते रहेगा। तो टोटल कैसे करेंगे, तो टोटल करेंगे हम, जब बाद में आप टोटल करोगे इसका तो चेंज इन इनकम आ जाएगा 200, और चेंज इन कंजम्पशन आया 100, चेंज इन सेविंग आया 100। पर ये तो तब आएगा ना जब आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट करोगे कैलकुलेट, फिर उसका टोटल करोगे, ठीक है। अब चेंज इन इनकम देखिए, अगर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू प्लेस कर दूं, चेंज इन इनकम 200, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारे पास ट्वाइस, 2 टाइम्स यानी कि ट्वाइस, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज करेंगे उससे डबल आपके वहाँ पे क्या हो जाएगी इनकम। पर ये कब होगी, जब एमपीसी क्या होगा 0.5, क्योंकि जो हमने assumption ली थी वो एमपीसी पे ली थी 0.5। ये पूरी की पूरी मल्टीप्लाई प्रोसेस जो है एमपीसी पर बेस है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट पर बेस है। दो ही चीजें ली है इसके अंदर हमने, चेंज इन इन्वेस्टमेंट और एमपीसी। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो हमने टेबल किया उस टेबल के लास्ट में जो टोटल आया था वो चेंज इन इनकम आया था 200, बट वो तब आएगा जब आप पूरी टेबल को कंप्लीट कर लोगे। अगर सपोज मैंने अभी पूरी टेबल को कंप्लीट ही नहीं किया और मुझे जस्ट ये चेक करना है कि एमपीसी अगर कितना होगा तो हमारा इनकम में कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, एमपीसी अगर 0.5 जैसे मैंने वहां लिया था तो मल्टीप्लाई कितना होगा 1/1 माइनस एमपीसी। यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू प्लेस की तो क्या आ गया 2 टाइम्स। तो क्योंकि वहां पर हमने एग्जाम्पल में अपने इन्वेस्टमेंट जो चेंज की थी वो 100 थी, और अगर ये वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर ले तो हमें पता है कि इनकम में लास्ट में आते आते टोटल में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 100 का डबल 200। इसीलिए वो टेबल बिना कंप्लीट किए मैंने उसको लास्ट में नीचे लिख दिया था 200। तो 200 कैसे पता चला था मुझे चेंज इन इनकम, इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि मल्टीप्लायर का और एमपीसी का रिलेशन क्या है। एमपीसी और मल्टीप्लायर के रिलेशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, जिससे आपको क्या पता चलता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हो तो इनकम में कितने टाइम्स चेंज हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इस एमपीसी की वैल्यू को चेंज कर दें तब देखिए उसका इम्पैक्ट। मैंने सपोज एमपीसी 0.8 ले लिया, तो एमपीसी 0.8 लेते ही 1/1 माइनस एमपीसी 1/1 माइनस 0.8 1/0.2 दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अगर एमपीसी 0.8 होता तो आपकी इनकम कितनी इंक्रीज होती 5 टाइम्स। तो मीन्स हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि एमपीसी और मल्टीप्लायर का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मीन्स as MPC increases multiplier increases, as MPC decreases multiplier decreases. Now students, multiplier के types, forward multiplier and backward multiplier। क्योंकि हमने multiplier के मीनिंग में बोला था change in income ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और जहां पर भी चेंज आएगा दैट मीन्स वहां इंक्रीज के बारे में भी बात हो रही है और डिक्रीज के बारे में भी बात हो रही है। तो हमने मल्टीप्लायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड मल्टीप्लायर। फर्स्ट सबसे पहले फॉरवर्ड मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर है क्या, व्हेन ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस नंबर ऑफ टाइम्स, इट इज नोन एज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जाना। तो जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से इनकम में नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज होगा देन इट इज नोन एज फॉरवर्ड मल्टीप्लायर। एंड बैकवर्ड मल्टीप्लायर मींस व्हेन देयर इज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट
ये आपके पास है एग्रीगेट सप्लाई लाइन, बोथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई लाइन intersect at E point. This is the equilibrium point where aggregate demand and aggregate supply both are equal. Now what will happen? There is change in investment. अब change मतलब increase और decrease. तो हम फर्स्ट सबसे पहले इंक्रीज वाला केस ले लेते हैं, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड लाइन शिफ्ट्स फॉरवर्ड, एग्रीगेट डिमांड लाइन शिफ्ट्स फॉरवर्ड।